हेलो बच्चों। तो आज देखेंगे हम गणित कक्षा 10 एक्सरसाइज 3.2। हमने 3.1 क्लियर कर लिया है। 3.1 के सारे क्वेश्चंस। तो आज हम एक्सरसाइज 3.2 देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करना है। मतलब कि जो रैखिक समीकरण युग्म दिए हुए हैं उनको जो है प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करना है इनके। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला लिखेंगे। यहाँ पर क्या दिया हुआ, x प्लस वाई बराबर 14 पहली समीकरण और दूसरी समीकरण x माइनस वाई बराबर 4। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 14 और समीकरण इसको हम 1 मान लेते हैं, दिया है। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और उसके बाद क्या करेंगे, दूसरी समीकरण क्या हुआ है, क्या लिखा हुआ है, x माइनस वाई बराबर का 4। तो इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 तथा 2 हो गई। अब इसके बाद क्या करना है हमें कि प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करना है। किसके, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन मतलब होता है कि जैसे समीकरण 1 से हम x तथा y को निकाल लें, यहाँ से x बराबर जैसे निकाल लें तो y x बराबर क्या हो जाएगा, 14 माइनस का y। तो x बराबर यहाँ से जो 14 माइनस वाई निकलेगा उसको समीकरण 2 में रख देंगे और समीकरण 2 में जब रखेंगे तो x का मान निकल आएगा। या यहाँ से हम y का मान निकाल लें, y बराबर 14 माइनस एक्स हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो y का मान इसमें इस समीकरण 2 में रख देंगे तो हमें एक y का मान निकल आएगा। फिर y का मान निकल आएगा तो किसी भी दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण में हम y का मान रख देंगे तो जो है x का मान निकल आएगा, हल निकल आएंगे। x तथा y के हल दोनों निकालने, x का तथा y का मान। तो इस मतलब कि किसी भी चीज़ को वहाँ से प्रतिस्थापित कर देना, उसको हटाकर उसकी जगह पर कुछ उसके मान को रखना, उसको जो है प्रतिस्थापन कहते हैं। तो प्रतिस्थापन का मतलब ये हो गया। तो हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अगर हम y बराबर निकाल लें तो y बराबर क्या होगा, y यहाँ से समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 14 और y बराबर क्या हो जाएगा, 14 माइनस का x। x इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 14 माइनस का x, 14 माइनस का x। ओके, अब आराम से समझिएगा, हम आराम से समझाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो y बराबर 14 माइनस एक्स हो गया। अब y का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। कहाँ, समीकरण 2 में। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं हम। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है, इतना कर लेंगे। तो y का मान हमें 14 माइनस एक्स हमने निकाला समीकरण 1 को सॉल्व करके। तो इसको हम जो है समीकरण 2 में रखेंगे। कहाँ, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर, तो पहले समीकरण लिख लेंगे x माइनस वाई बराबर 4 है। तो इसमें जब मान रखेंगे तो x यहाँ पर लिख लेंगे और y के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 14 माइनस का x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस y कितना, 14 माइनस एक्स बराबर 4। अब इसको सॉल्व करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे अच्छे से तो देखेंगे कि x माइनस 14 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर प्लस का x हो जाएगा बराबर में 4। तो x प्लस x बराबर 2x हो जाएगा, माइनस 14 बराबर 4। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, 2x बराबर माइनस 14 है, इधर प्लस में हो जाएगा तो 14 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 18। इसको हम आप डायरेक्ट नहीं लिखेंगे
क्योंकि कुछ लोग ये भी नहीं कर पा रहे होंगे। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो 2x बराबर 4 + 14, तो x बराबर कितना होगा 14, और 4 कितना जोड़ेंगे कितना होगा 18, और 2x बराबर 18, तो x बराबर ये गुणा में ही इधर जाएगा तो भाग करेगा 18/2, दोनों 18 हो जाएगा। तो x बराबर क्या निकला, x बराबर 9। हमने क्या पाया कि x बराबर 9। अब x बराबर 9 निकला है तो y का रियल मान निकालना है। तो x का मान समीकरण 1 में रख दें या 2 में रख दें या 3 में रख दें, किसी भी समीकरण में रख दें। तो हम x का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं, समीकरण 1 में। तो यहाँ पर लिखेंगे अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है, x + y बराबर 14, x + y बराबर 14 है, ये y है। x + y बराबर 14 है तो x बराबर 9 है तो 9 लिखेंगे, प्लस y बराबर 14, तो y बराबर क्या हो जाएगा 14, y बराबर 14 माइनस का 9, तो y बराबर 14 से 9 गया 5 बचेगा, तो y बराबर 5। तो यही हमारे हल हो गए। x बराबर हमारा 9 निकला और y बराबर 5 निकला, तो यही हमारा आंसर हो गया। ये आंसर और हमारा एक ये आंसर, x तथा y के मान 9 और 5 हैं क्रमशः। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, s - t बराबर 3, समीकरण इसको 1 मान लेते हैं। और दूसरी समीकरण क्या दिया हुआ है, s/3 s/3 प्लस t/2 बराबर 6, समीकरण 2 मान लेते हैं। अब इसमें भी वही करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से s तथा t में से किसी का भी मान निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से s बराबर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे s बराबर यहाँ से देखेंगे तो 3 + t होगा, क्योंकि t प्लस माइनस में इधर प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 + t लिखें या t + 3 लिखें, इसको समीकरण 3 मान लें। अब क्या करेंगे कि समीकरण s का मान जो है इस समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 से s का मान समीकरण 2 में रखने पर s का मान समीकरण 2 में रखें। s/3/t + 2 बराबर 6 है समीकरण 2 में। तो s बराबर कितना है 3 + t, जहाँ पर s है वहाँ पर 3 + t लिखेंगे। तो s यहाँ पर है s/3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 + t बट्टे में कितना है 3 प्लस t/2 बराबर 6। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर आंसर सब मिलाएंगे तो 2 3 6 हो जाएगा इसका। यहाँ पर 6 लिखेंगे, 2 3 6 प्लस 2t, ये इधर मल्टीप्लाई होगा 3t बराबर 6। तो 6 × 6 इधर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 3 2 5t बराबर 6, इधर भाग में है उधर जाएगा कितना हो जाएगा गुणे में हो जाएगा, तो 6 छाक 36 हो जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, 5t बराबर 36 से 6 जाएगा इधर 6 माइनस में हो जाएगा 36 - 6, 5t बराबर
30 और t बराबर क्या हो जाएगा 30, यहाँ पर 5 कितने में है गुणे में है तो इधर जाएगा भाग हो जाएगा, तो 5 t बराबर 6 निकल रहा है। कितना t बराबर 6 हमने निकाल लिया, एक हल हमने निकाल लिया। अब t का मान समीकरण 1, 2, 3 में से किसी भी समीकरण में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अब t का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 बराबर कितना है, यहाँ पर लिखेंगे पहले s माइनस टी बराबर 3 दिया हुआ है। तो t बराबर कितना है 6, t की जगह पर यहाँ पर 6 लिखेंगे, s माइनस 6 बराबर 3, तो s बराबर -6 है तो इधर प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6, 3, 9, s बराबर 9 हो जाएगा यहाँ पर। ओके, तो ये एक आंसर हो गया हमारा, ये दूसरा हो गया। टी तथा एस के मान निकालने थे प्रतिस्थापन विधि से, हमने उसको निकाल लिया। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा आंसर, जैसे हमने सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, 3x माइनस वाई बराबर 3 समीकरण 1 मान लेते हैं, और दूसरी समीकरण क्या दिया हुआ है 9x माइनस 3y, 9x माइनस 3y बराबर 9, ये समीकरण 2 हो गया। तो यहाँ पर इसको हल जब करेंगे तो समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से y बराबर हम निकालें तो y बराबर क्या होगा, y बराबर 3, यहाँ पर y बराबर क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का y बराबर 3 माइनस का 3x। अगर इसको हम y बराबर लिखें तो इधर भी माइनस से, इधर जो है माइनस से गुणा करेंगे, इधर भी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इधर, और इधर क्या हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3x माइनस का 3 y बराबर ये। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे हम। समीकरण 2 क्या है, 9x माइनस 3y बराबर 9, तो यहाँ पर लिखेंगे कि y का मान रखना है तो 9x माइनस 3 और y बराबर क्या है 3x माइनस 3 बराबर 9। इसको सॉल्व करेंगे, 9x माइनस 3 3 जा 9, 3 3 9x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 3 9 बराबर 9, 9x कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस माइनस है। जब 9 बराबर 9 आ रहा है, मतलब कि ऐसे जब कंडीशन होती है कि x या y कैंसिल हो जाते हैं और सेम कंडीशन आती है, मतलब कि तो जो है सत्य है, अतः रैखिक युग्म के अनंत हल होते हैं। ऐसे में जो होता है इसके रैखिक युग्म के अनंत हल होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः रैखिक युग्म के अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या है, 0.2x
4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 समीकरण 2। तो समीकरण 1 से हम y का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से यदि y बराबर निकाले यहाँ तो 1.3 माइनस का 0.2x 0.2x और बटे में कितना हो जाएगा 0.3। ये y का मान हो गया। अब इसको और आगे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है 0.4x प्लस 0.5 और y बराबर कितना है 1.3 माइनस 0.2x अपान में 0.3 बराबर 2.3 इतना दिया हुआ है। तो इसको अभी हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 0.4x प्लस 0.5 इसको मान लें डेसिमल अभी हटा दे तो 13×5 = 65 मतलब कि 6.65 और 2 अंकों के बाद लगेगा तो 0.65 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 0.65 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा 5 दूनी 10 मतलब कि 0.10 इसका गुणा करेंगे तो 0.10x बराबर 2.3 और यहाँ पर बटे में 0.3 है। कितना है 0.3। तो जब 0.3 तो यहाँ पर लिखना होगा अभी 0.3। अब 0.3 को इसको सॉल्व करेंगे तो 0.3 का इससे गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 0.4x प्लस 0.65 माइनस 0.10x और यहाँ इसका गुणा इसमें हो जाएगा फिर ये इधर चला जाएगा तो ये इधर भी गुणा करेगा तो इधर क्या हो जाएगा 0. कितना है यहाँ पर 23 है तो 3 × 9 3 दूनी 6 0.69 हो जाएगा। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे यहाँ पर देखेंगे 0.12x माइनस का 0.10x है तो यहाँ पर बचेगा 0.12 से 10 गया कितना 0.2x ये बचेगा प्लस 0.65 बराबर 0.69। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 0.02x इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा और 69 से अगर जो 65 जाएगा तो कितना बचेगा 0.04 यही तो बचेगा। फिर हम देखेंगे x बराबर 0.04 बटे 0.02 0 डेसिमल हटा देंगे x बराबर 0.04 बटे में ये हो जाएगा इधर जाएगा तो 0 बटे 0.02 बचेगा। डेसिमल हमने हटा दिया। अब 2 दूनी 4 कर देंगे तो x बराबर कितना निकल रहा है 2। x बराबर 2 निकाला हमने। अब इसी तरह जो है x का मान समीकरण 1 या 2 में रख देंगे और y का मान निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 क्या है हमारी समीकरण 1 है हमारी मान लेते हैं समीकरण 1 रखेंगे तो समीकरण 1 हमारी क्या है 0.2x प्लस 0.3 y बराबर 1.3 थी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम पहले समीकरण x का मान समीकरण 1 में रखने पर
एक में रखने पर, तो समीकरण एक में रखेंगे। x का मान कितना निकाला हमने, 2 निकाला था। x बराबर हमने क्या निकाला था, 2 निकाला था। तो x का मान इसमें रखेंगे तो 0.2, x का मान रखेंगे यहाँ पर 2 प्लस 0.3 y बराबर 1.3। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो 0.4 प्लस 0.3 y बराबर 1.3। तो 0.3 y बराबर 1.3 माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 0.4 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 9 बचेगा, 0.09। इसको सॉल्व करेंगे, इसमें से 1.3 में से माइनस का 0.4 करेंगे तो 0.9 बचेगा। 0.3 y इधर होगा, तो इसको और सॉल्व करेंगे तो y बराबर 0.9 इधर गुणे में है, इधर भाग हो जाएगा। तो 0.3 डेसिमल हटा दिया हमने और 3 त्रिका 9 हो जाएगा, अर्थात y बराबर हमारा कितना निकला, 3। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, पहले का पाँचवा क्या दिया है, रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर 0। समीकरण 1, रूट 3x और माइनस का रूट 2y बराबर 0। समीकरण 2, इसमें भी वही करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करना है। तो वही करेंगे हम जो हम करते आ रहे हैं। रूट 2, इसमें तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 से y का मान निकाल लेते हैं। y बराबर क्या हो जाएगा, रूट माइनस का रूट 2/√3, यही तो होगा। क्या होगा, y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से ये माइनस, ये प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा, माइनस का रूट 2x और ये गुणा में है, इधर भाग हो जाएगा। तो माइनस का रूट 2x/√3 y का मान हो गया। तो यहाँ से लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, रूट 3x माइनस रूट 2y बराबर 0 है। तो यहाँ पर हम y का मान रखेंगे तो यहाँ पर रूट 3x हो जाएगा, ये तो यही रहेगा। अब रूट 2y के जगह पे हमें ये लिखना है, तो माइनस का रूट 2x/√3 बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे तो रूट 3x माइनस ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी रूट ये रूट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसका गुणा कराएंगे तो यहाँ पर 2x बचेगा, माइनस का है तो इधर भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x/√3 बराबर 0। √3 इधर का अंश है, हर है, अंश बटे हर, और इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू √3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 माइनस का 2x हो जाएगा, अपान में √3 बराबर 0। फिर ये इधर जाएगा तो इधर जाएगा √3, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा, ये तो 0 है तो 3x माइनस का 2x बराबर 0, और 3x माइनस 2x मतलब कि 3x माइनस 2x नहीं, 3x, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा
और उसके बाद यहाँ पर 3x प्लस 2x हो जाएगा। 3x प्लस 2x बराबर 5x हो जाएगा, और 5x बराबर 0 है तो x बराबर 0 ही होगा। x बराबर 0 है तो x बराबर 0 है, तो यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो √3y यहाँ पर रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख देंगे, तो √2x x बराबर 0 है तो इंटू 0 हो जाएगा, प्लस √3y बराबर 0। अब यहाँ पर 0 हो गया, 0 हो जाएगा, और √3y बराबर 0 यानी कि y बराबर 0। तो x यहाँ पर भी 0 है और यहाँ पर भी 0 है, और प्लस का √3 बराबर √3y बराबर 0, तो y बराबर भी 0 हो जाएगा। एक ये आंसर हो गया, कि ये आंसर हो गया हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 डालेंगे यहाँ पर 3x अपान में 2 माइनस का 5y अपान में 3 बराबर माइनस का 2 समीकरण 1। समीकरण 2 क्या है? x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। समीकरण 2 मान लेते हैं इसको। समीकरण 1 तथा 2 हमने लिख लिया। अब यहाँ से हम y का मान निकालेंगे समीकरण 1 से, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से y बराबर निकालेंगे, तो y बराबर निकाल लेंगे, तो यहाँ पर माइनस का 2 है और इधर भी माइनस का हो जाएगा, और ये भी माइनस का है, तो हम माइनस से हम मल्टीप्लाई करा देंगे, तो बराबर बचेगा ये 2 प्लस y बराबर क्या निकलेगा, 2 प्लस 3x अपान में 2, और ये इधर ये उल्टा हो जाएगा, 3 बटे 5 हो जाएगा, ये बचेगा हमारा। इसको अब हम सॉल्व करेंगे। अगर इसको और सॉल्व कर दें हम यहीं पर, तो ये हो जाएगा 3 बटे 5, 2 दूनी 4 प्लस 3x अपान में 2, ये लिख सकते हैं। और इसको सॉल्व कर दें हम तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो 3 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर, और इसको 3 से अंदर मल्टीप्लाई करा दें तो ये हो जाएगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ पर बटे में 10 हो जाएगा, और 3 चौक 12 प्लस 3 त्रिका 9x। y का मान यहाँ से क्या निकल रहा है हमारा, y बराबर 12 प्लस 9x बटे में 10। इसको हमने सॉल्व कर लिया, यहाँ पर सॉल्व कर लिया तो ज़्यादा अच्छा है। अभी अगर जो हम मान रखेंगे वहाँ पर भी सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए अच्छा है कि यहीं पर सॉल्व कर लिया हमने। तो y बराबर 12 प्लस 9x बटे 10 ये निकल रहा है, तो इसको समीकरण 2 में रख देंगे। y का मान अब लिखेंगे यहाँ पर, अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 16, तो x बटे 3 वही हो जाएगा, वही लिख देंगे हम। y का मान क्या है, क्या हमने निकाला 12 प्लस 9x बटे में 10, तो यहाँ पर लिखेंगे 12 प्लस 9x बटे में 10 पूरे का बटा 2 बराबर 13 बटे 6। ठीक है, ये सबसे बड़ी वाली है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, या तो 1 बटे 2 हम बाहर कर लेते, ये भी सही था, तो क्या होगा x बटे 3 बराबर ये इसमें गुणा हो जाएगा। जब इसको हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 12 प्लस 9x बटे 10 इंटू 1 बटे 2 वही होगा। तो यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं
प्लस एक्स बटे 3 प्लस 12 प्लस 9x बटे 10 तो 20 बराबर 13 बटे 6। अब इसका हम सब बराबर करेंगे हल हर, तो 20 3 60 हो जाएगा, यहाँ पर 60 लिखेंगे और 20 इंटू एक्स हो जाएगा, तो 20x 12 3 36 और 3 9 27 एक्स बराबर 13 बटे 6। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि ये सब जुड़ रहा है, ठीक है। तो 20 प्लस 27 कितना हो जाएगा, 2 2 4 47 एक्स, 47 एक्स प्लस का 36 और ये 60 इधर जाएगा तो गुणा करेगा 13 बटे 6 गुणे 60, 6 छाक 36, 6 कम 6, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 10 बचेगा इधर। तो यहाँ पर लिखेंगे 47 एक्स प्लस 36 बराबर 130, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 47 एक्स बराबर ये प्लस में 36 इधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा 130 से 36 जाएगा, यहाँ पर लिख लेंगे 136 130 माइनस का 36, ठीक है। अब 47 एक्स बराबर 130 से 36 जाएगा तो बचेगा हमारा 94, तो x बराबर कितना हो जाएगा 94 बटे में 47, यही 47 दूना 94, तो x बराबर हमारा कितना निकला, x बराबर 2। जब x बराबर 2 निकल आया, y का मान निकालना है, तो y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 2 में रख दें। यह हमने ये जो समीकरण निकाली थी y बराबर 12 प्लस 9x बटे 10, तो इसमें भी हम रख सकते हैं, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण, अब x का मान यहाँ पर लिखें, x का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखने पर समीकरण 3 बराबर क्या है, y बराबर 10 प्लस 12 प्लस 9x है, 12 प्लस 9x, x की जगह पे हमें 2 लिखना है, तो इंटू में 2 हो जाएगा बटे में 10। सॉल्व करेंगे तो 9 दूनी 18 प्लस 12 बराबर 20 बटे 10, 10 दूना 20, तो y बराबर भी हमारा क्या निकलेगा, 9 दूनी 18 12 30 होता है और 10 3 30, तो y बराबर क्या निकलेगा हमारा, y बराबर 3 निकलेगा। हमने क्या किया यहाँ पर y बराबर 12 प्लस 9x दिया है समीकरण 3 में, 12 प्लस 9x, तो x की जगह पे हमें 2 लिखना है, तो हमने 2 लिखा, 9 दूनी 18 हो गया और 9 दूनी 18 प्लस 12 30 होता है, तो 30 लिखा हमने बटे में 10, 10 33, तो y बराबर 3 आ गया। एक आंसर ये हो गया x बराबर 2 और एक आंसर y बराबर 3 ये हो गया। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के जो है सारे क्वेश्चंस देख लिए, 6 के 6 एक्सरसाइज 3.1 है। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और इसी तरह लगातार पढ़ाई करते रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं कैसी लगी आपको, और लाइक करें, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह के वीडियो आती रहेंगी।